आपको दोबारा कोविड हुआ तो हो सकता है कि पहली बार आप झेल गए, दूसरी बार आप उसे झेल भी ना पाए, ये भी हो सकता है। आपको एंटीबॉडीज तो हैं, वो तो मदद करेंगी, लेकिन अगर सही सही क्वांटम में पहुंच गया तो फिर हो सकता है कि आपके कमजोर लंग जो इसी कोविड ने पहले अटैक में किए थे, वो दूसरे अटैक में उसका मुकाबला ना कर सकें। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जो अब ये वैक्सीन आई है कोविड की, जो ये आपके हिसाब से कितनी मतलब कारगर सिद्ध होगी? है क्या इससे कोई वैक्सीनेशन लगवाता है तो उसको कोरोना होगा या नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे केसेस आए हैं, लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, उसके बावजूद उनको कोरोना हो रहा है। हाँ, मैं वही आपसे बता रहा हूं। देखिए क्या है कि हमें हर सेफ्टी मेजर लेना है। ये जो वैक्सीन है फ्लू की वैक्सीन है, और धीरज जो फ्लू की वैक्सीन होती हैं उनको बनाना, मिस आरएनए वायरस के लिए वैक्सीन बनाना, ये वेरी टफ टास्क, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, और अब उसको ये तो हो गया पक्का पक्का कि आप लगवाइए, नुकसान कुछ नहीं है। अब फायदे को लेके लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है 80% से ऊपर आपकी हेल्प, कोविशील्ड 60% से ऊपर हेल्प करे, लेकिन 2 डोजेस के बाद जैसे आपने कहा कि लोगों को फिर भी हो जा रहा है। अब हमें यह देखना है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद, अभी हमारे पास डेटा इकट्ठा होगा कि किसी को कोविड होता है तो वहां पर कॉम्प्लिकेशन होता है कि नहीं होता। ये पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो रहा है तो प्रोबेबली आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो इसलिए वैक्सीनेशन की तरफ हमने जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके अच्छा सर, एक बात और, पहले जब कोविड आया था, नया नया आया था, तो ये बड़े बूढ़ों को ज्यादा परेशान कर रहा था, हमारे बुजुर्गों को ज्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन अब कोविड बच्चों को परेशान कर रहा है और यूथ को ज्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि कल मैं अरविंद केजरीवाल जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसमें केजरीवाल साहब ये बता रहे थे कि इस बार जो 65% से ऊपर यूथ इसका शिकार हो रहा है। तो ऐसे कैसे हो गया सर कि पहले वो सिर्फ बुजुर्गों को परेशान कर रहा था और कोविड ने अपना रूप चेंज कर लिया? हाँ देखो धीरज, एक तो ये कि पहले आपको डेफिनेटली जो कोविड-19 वायरस है वो आरएनए वायरस है, वो तो म्यूटेट होगा ही, थोड़ा सा अपना रूप बदलेगा, आपकी भाषा में रूप बदलेगा, वो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन आपको अगर आपको तथ्य फैक्ट बताऊं कि बच्चे क्यों आप इस बार पकड़े जा रहे हैं, तो बच्चे इसलिए पकड़े जा रहे हैं कि पिछली बार फर्स्ट वेव जब आई थी, पिछला मार्च अप्रैल जब हम याद करते हैं, तो बच्चों को हमने घर में पैक कर दिया था, अपने बच्चों को पैक कर दिया था, बच्चे बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग बाहर जा रहे थे इमरजेंसी में, लेकिन बाहर से आके सीधा बाथरूम में जा करके बिल्कुल नहा करके कपड़े चेंज करके और क्या क्या नहीं कर रहे थे हम लोग, फिर हम घर में घुसते थे, अपने बच्चों से मिलते थे। तो वो जो प्रिकॉशन था उसने बच्चों को बचाया हुआ था। अब जो सेकंड वेव आई है उसमें याद करो, हमने बच्चों को बाहर, पार्क में भीड़ लगी पड़ी है बच्चों की, सड़क पे घूम रहे हैं बच्चे, वही आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने बाहर से आकर के बच्चों के पास वो अब बाथरूम में जाके कपड़े उतार करके नहा के जाना अंदर, वो सब बंद कर दिया ना। तो बच्चे बेसिकली, पहला पॉइंट तो ये है कि बच्चे अब एक्सपोज हो रहे हैं जबकि पहले एक्सपोज नहीं थे। दिस इज द मेन रीजन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले हमारे बच्चे एक्सपोज नहीं हो रहे थे, अब बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं। एक्चुअली वो एक्सपोजर जो है उनके बाहर, माँ बाप थोड़ा सिक्योर हो गए आई थिंक, और बच्चे अब थोड़ा बाहर आ गए। आप देखिए ना, मैं डॉक्टर हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं पहले जो है नहा करके घर में घुसता था, पहले सीधे बाथरूम में जाता था, लेकिन बीच में ऐसे थोड़ी लीनियंसी आई कि अब वो नहाना छोड़ दिया, घर में जाते हैं, पहले बच्चों से मिलना और ये करना वो करना। सो बेसिकली बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरा, बड़े जो हैं, जो उसके हैं, उनमें से काफी लोगों का, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 तरह का डिवीजन करना पड़ेगा, एक अर्बन एरिया है, एक रूरल एरिया है। जो अर्बन एरिया है वहां पर बड़े बूढ़ों का वैक्सीनेशन हो चुका है, सो प्रोबेबली उस वैक्सीनेशन की वजह से भी वो उनको नहीं आ रहा है इतना। ओके। अभी हमारे जो यूथ है, अभी यूथ को और बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो लोगों को मे बी वैक्सीनेशन थोड़ा है, और जो बच्चे हैं उनको एक्सपोजर जो है वो अधिक एक तरह से इन्फेक्टेड कर रहा है। तो बेसिकली वायरस को अकेले हम ब्लेम नहीं करेंगे, ये वाला सिनेरियो भी हमें ध्यान में रखना है।
मतलब आपका कहने का मतलब है सर, जो प्रिकॉशंस हमने जब कोविड आया था तब ली थी, अब उससे डबल प्रिकॉशन हमको लेनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। लेकिन अब लेना आसान है, क्योंकि उस समय क्लैरिटी नहीं थी। आज तो हाँ क्लैरिटी है। आज हमारे पास, उस समय वी वर फाइटिंग फॉर सैनिटाइजर, वी वर फाइटिंग फॉर मास्क। अच्छा, आज हमें मास्क लाने की आदत भी पड़ गई है। अगर हम हाँ लापरवाही बिल्कुल। ना करें तो हम में से 100 में से 2 लोग बोलेंगे हम वास्तव में जिनका सांस या दम फूलता है। अदरवाइज 98 तो जबरदस्ती नहीं लगाते इसको। हम बिल्कुल लोग सर बिल्कुल। सोचिए, शादियों में जाते हैं, हम्म। हंसी मजाक में हटा के और फोटो में खिंचवाते हैं हम लोग। सो बिल्कुल बेसिकली सर बिल्कुल। हमारा जो है या लापरवाही है, धीरज, इट इज शेयर लापरवाही। उसकी वजह से हम लोग पकड़े जा रहे हैं। तो सर आखिरी में मैं एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, फाइनली हम सबको इससे बचने के लिए, क्योंकि हमारे दो पॉइंट है, एक तो कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, और दूसरा हम्म। सर ये अगर हमें हो जाए, चलो हम नहीं भी बच पाए, कैसे न कैसे हमें हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपका कि हम इसको कैसे अपने को बचाएं, हमें हाँ हो ही जी। ना। तो हाँ देखिए, जी। 3 पहले बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। नंबर 1 पे आता है कि आप बेवजह, या ये कहूं कि आज के टाइम पे जहां टाल सकते हैं, आप भीड़ वाले इलाके में मत जाइए। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग, आप दूर ठीक रहिए, भीड़ से दूर रहिए। नंबर 2, ये जो मास्क मैंने कहा, अगर आपने ये मास्क लगाया हुआ है या N95 जो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, इससे अच्छा मास्क होता है, ये ये मास्क आपके लिए भगवान है। अगर आपने मास्क लगाया हुआ है और मैंने मास्क लगाया हुआ है और हम में से कोई एक कोरोना पॉजिटिव है, एंड है। धीरज, एक बात, मजेदार बात यह है कि 80% पेशेंट आज की डेट में भी एसिम्टोमेटिक हैं। मतलब कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, एंड दे डोंट हैव एनी सिम्टम, बट वो पोटेंशियल कैरियर हैं, वो स्प्रेड कर रहे हैं। 100 में से 80 लोगों को ये नहीं पता कि उनको कोविड है। लेकिन अगर ओ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मास्क लगाया हुआ है और मैंने भी मास्क लगाया हुआ है, तो देयर आर ओनली 1% चांस कि मैं उसके साथ बैठ के भी उससे कोविड लेके घर आऊंगा। ओके। तो आपको नंबर 2 पे अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपने को भी बचाने के लिए और दूसरे को भी बचाने के लिए मास्क जरूर लगाना है। ठीक है सर। तीसरी बात जो है, हाइजीन। आपको हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है। ये 3 बड़ी बेसिक सी चीज हो गई। उसके बाद सर इस पे फिर देखिए। सैनिटाइज पे आ जाऊं मैं एक बार। हाँ, हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं सर, सैनिटाइज ज्यादा यूज करने से वो सैनिटाइज हार्मफुल है, क्या ये सच है सर? वो हार्मफुल रहता है सैनिटाइज ज्यादा यूज करना? देखिए, अति तो सर्वत्र वर्जियत, अति नहीं करनी है। लेकिन आप जैसे अब आज ही मैं लखनऊ गया था, मुझे जाना हम्म। पड़ा। सुबह गया, अभी शाम को, तो मैं गाड़ी में बैठा, तो वहां पे नल तो नहीं है, तो जेब में सैनिटाइजर निकाल के मैंने कर लिया। लेकिन जब मैं घर आया, जहां पे मेरे पास पानी साबुन है, मैंने वहां पे उससे हाथ धोए। तो मतलब मिनिमल आप इस तरह से मैनेज कीजिए। अगर आप हर आपको आदत पड़ गई कि हर आधे घंटे में आप शीशी उठा करके डाल के कर रहे हैं, तो प्रोबेबली वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, केमिकल है। लेकिन अगर आप बिल्कुल दिन सर। में 3-4 बार, हाँ, मतलब आपको वाइजली टैकल करना है, आपको मतलब ठीक है। अति नहीं करनी किसी चीज। डरना भी अति में नहीं है, डरना भी अति में ठीक। नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कल मेरे मित्र के यहाँ एक पेशेंट आया जिसकी आयु मात्र 52 साल थी। एंड यू विल नॉट बिलीव, वो हेल्दी सा ही था, लेकिन उसको हल्का सा कफ कोल्ड था। उसने अपना सैंपल भेजा हुआ था। 6:30 बजे मेरे मित्र, डॉक्टर मित्र ने उसे ये कहा, वो 52 साल के व्यक्ति को, कि भाई आपकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो 2 घंटे के अंदर सुन करके इतना डिटोरिएट कर गया कि 8:30 वो चले गए इस दुनिया से। ओ, तो हाँ सर, ये सो भी होता है कि किसी को ये महसूस हो जाए कि मेरे को कोरोना हो गया, अब तो मैं नहीं बचूंगा, तो आधा तो बंदा वैसे ही ये डूब जाता है। मैं वही कह रहा हूं, ये कोविड जो है वो आपसे बहुत कमजोर है। आपको डरना नहीं है। हाँ। अगर आप, अगर, सुनिए, बिल्कुल नहीं डरना। एक हाँ सर। परसेंट भी, मैं बता रहा हूं कि आप 70 साल के हैं कि 90 साल के, अगर आप, जो हम बता रहे हैं, जो धीरज जी मेरे वीडियो को फैला रहे हैं, लेकिन धीरज, दिक्कत फिर वही है, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन सुबह शाम स्टीम लेना, सुबह शाम एक बार रात में सोते समय गार्गल कर लो, गरारा हल्दी नमक का, हम्म। एक बार आधा कप गर्म पानी पी लो।
आप ये, हम यहाँ क्लिनिक पे बैठ के पेशेंट देख रहे हैं सुबह से शाम तक, बस यही काली मिर्च लौंग चूसते रहते हैं। तो ये डिब्बी पड़ी है, कभी निकाला चूस लिया। ओके। रात में सोते समय पक्का पक्का ये है कि पानी गर्म किया, आओ भी आओ बच्चे आओ, जल्दी से गरारा किया, थोड़ी 2 मिनट में स्टीम ली, ये करके सोते हैं जरूर। क्योंकि हमें तो पेशेंट हमारे सामने आके बैठता है, बोलता है डॉक्टर साहब खांसी जुकाम है, गले में दर्द है, वो आके इनोसेंटली बोलता है और हम जान रहे होते हैं कि वो तो कोविड का पेशेंट है। हाँ बिल्कुल तो सर। इतना एक्सपोजर हमें होता है डॉक्टर्स को, लेकिन हम ये है कि जो बेसिक चीजें हैं उनको करके बिना बहस से, हम पब्लिक के बीच में हैं, हम घूम रहे हैं, लेकिन हम प्रिकॉशन, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पे हमारा ये अधिकार है, कर्म करने हमारे लिए कोई नहीं आएगा। भगवान बोलते हैं ना कृष्णा, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कि कर्म पे मनुष्य तेरा ही अधिकार है, माँ फलेशु कदाचन है, फल तो फिर जो भी मिले वो मैं देखूंगा, लेकिन हम बिल्कुल। अपने कर्म करने नहीं छोड़ सकते। तो ये आप अगर करते हैं तो 3 चीजें मैंने बेसिक बताई, जो सब बता रहे हैं, डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए, मास्क लगाइए, फिर मैंने कहा हाइजीन मेंटेन कीजिए। फिर 3 बड़ी बेसिक सी चीजें, स्टीम नाक में वायरस को खत्म कर देगी पहले दूसरे दिन के, गर्म पानी का कुल्ला मुंह के वायरस को क्लीन कर देगा, गले का वायरस मारना है आपने पहले दूसरे दिन तो गरारा कर लीजिए। एक और एडिशनल चीज, काली मिर्च लौंग या फिर जो है अजवाइन, ये चूसिए। उसके बाद घर में सुबह जो है आप अदरक या तुलसी, उसको 2 चीजों को पानी में डाल के उबाल लीजिए, काढ़ा सा बन जाएगा। गर्मी है तो भी अदरक और तुलसी क्या गर्मी करेगी, वो अदरक और तुलसी कीजिए, पानी में उबालिए, निकाल करके मन है गुड़ मिलाइए, नहीं तो थोड़ा शहद मिला करके सुबह सुबह वो जिंजर तुलसी का काढ़ा पी लीजिए, एक बार बस बहुत है। तो बिल्कुल। इतनी सिंपल सिंपल चीजें हैं। और उसके बाद में आपके पास आयुर्वेदिक मेडिसिन, मैं आपको बेसिक सी आयुर्वेदिक मेडिसिन बताता हूं जो किसी भी जगह उपलब्ध होगी। धीरज, अगर उसको कोई ले लेता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, सारी मेडिसिन, पूरे घर भर की मेडिसिन 400-500 रुपए में आएंगी, और तीसरे दिन सब कहेंगे हम अब हम अच्छे हैं, अब हम अच्छे हैं। इवन इफ यू, आपका सेकंड वाला पार्ट कि कोविड हो जाए तो क्या करें, तो कोविड हाँ हो जी। जाए तो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है। एक्चुअली धीरज एक बात बताओ, हम घर से जब बाइक पे जाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, कुछ लोग ग्लव्स पहनते हैं, कुछ समझदार लोग एल्बो गार्ड भी लगा लेते हैं। अब ये बताइए, अगर अनफॉर्चुनेटली दुर्घटना हो गई, आप गिर गए, तो आप दवाई लेने के लिए क्लिनिक पे या किसी ट्रॉमा सेंटर पे जाएंगे कि एक हेलमेट और पहन लेंगे? सही बात है सर, क्लिनिक पे जाएंगे सर। बिल्कुल हाँ, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, जैसे काढ़ा है, गिलोय है, थोड़ा हल्दी का दूध है, मुनक्का है, वो क्या करते हैं कि जब उनको कोविड हो जाता है, वो हल्दी का दूध 2 बार कर देते हैं, काढ़ा 2 बार कर हाँ देते हैं, गिलोय, वो मतलब हेलमेट एक पहना है, एक और हेलमेट पहन लो। अरे आप भैया, आप हेलमेट की जरूरत नहीं है, आप जाके अपना स्टिच अपना पट्टी वट्टी कराओ। तो आयुर्वेद में एक वीडियो में अभी आपको कल ही दे दूंगा कि बचाव और उपचार में अंतर को समझें। बचाव के लिए अलग चीजें हैं, उपचार के लिए अलग चीजें हैं। तो उपचार में एक हमारी गोली आती है वीजारण, ये एक गोली सुबह शाम खानी होती है। एक आती है फिब्रोलेक्स, वो 2 गोली सुबह शाम खानी होती है। ये 2 मेडिसिन, और साथ में सीतोप्लादी चूर्ण। सीतोप्लादी चूर्ण हर कंपनी बनाती है आयुर्वेद की, जो भी, और गांव गांव में सैकड़ों साल से हर जगह उपलब्ध होता है। किराने की दुकान पे भी सीतोप्लादी चूर्ण मांगोगे तो मिल जाएगा। आप ये 3-4 मेडिसिन शुरू कर दीजिए पहले दिन से। आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर, बिल्कुल आपको 1% डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अपना मनोबल कम होने दो, बढ़िया से मस्त। जो बूढ़े लोग हैं वो पुराने गाने सुने मधुबाला के, और जो नए लोग हैं वो अपना निका सिक्का के सुने, और मस्त रहें, और कुछ किसी का नहीं बिगड़ेगा। मैं, विश्वास कीजिए, ये वायरस बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। ये केवल कमजोर आदमी भी तब चोरी कर जाता है जब आप जो है, आप लापरवाह हो जाते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला। और जल्दी ही मिलते हैं सर दोबारा से। ये भी बहुत बड़ी दवा है सर, जो आप बोलते हैं, आपके शब्द जो हैं, वो भी लोगों के लिए दवा का काम करते हैं सर। तो नहीं, करेंगे धीरज। ये कष्ट का समय है, और इस कष्ट के समय में बेसिकली डॉक्टर्स जो हैं उनको फ्रंट पे खेलना है, ओपनिंग करने जाना है, और आप लोग की ऊर्जा पीछे से हमें मिल रही है, तो करेंगे। ये समय बहुत जल्दी चला जाएगा।
जी जी, चलो, थैंक यू सर, जल्दी मिलते हैं वेलकम सर, दोबारा। वेलकम वेलकम सर, वेलकम।